नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह हम लोगों ने टेस्ट किया जीएस का। अब शाम को किसकी बारी है? शाम को बारी है हिंदी की बारी है। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हमको 10 दिन का रास्ता हमारा क्या होगा। 10 दिन का हमारा रास्ता यही होगा कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हम जीएस का टेस्ट करेंगे और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक हिंदी का टेस्ट करेंगे डेली। और काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट का करेंगे, ऐसे नहीं कि किसी भी इंस्टीट्यूट का उठा लिया और टफ क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हमको एक कॉल आया था, एक कोई छात्रा थी, फ़ोन की थी। तो उन्होंने कहा कि सर अभी मैंने एक RWA का टेस्ट लिया सर, मुझे हो नहीं रहा है, बाकी और सारी चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं, टफ बहुत बना दिया है। देखिए ऐसे करेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। टेस्ट टफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट अच्छा है। फैक्ट अथाह सागर है, कितना फैक्ट रटेंगे। क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, टफ नहीं होने चाहिए। टफ है तो एक अलग बात है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए। तो आप ऐसे ही किसी का भी उठा लेंगे तो फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा डाल देगा तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मत भटकिए, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। पढ़ा पढ़ाया सब नाश हो जाएगा। जो आपने पढ़ा है उसी को अब सब कुछ मान करके, उसी को ही अपना रामचरितमानस महाभारत जो भी मानना हो मान करके बस उसी को रिवीजन करिए। अब लास्ट टाइम आपके पास भटकने का स्कोप नहीं है। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो आता है वह भी भूल जाएंगे। यहां तक कि किसी से डिस्कशन भी मत करिए। अगर मैं 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का याद करके आया और आपसे ये सामने लाके दाग दिया एक एक करके, आप पांचों नहीं बताए, आपको पता ये लग गया कि यार मेरा तो सब बेकार है, मेरा तो कुछ तैयार ही नहीं है। अरे भाई वो पांचों पढ़ा था, आप पांचों नहीं पढ़े थे, इस वजह से गलत हो गया आपका। तो इस टाइम लास्ट टाइम डिस्कशन करने से भी बचना चाहिए आपस में कि तुमने क्या पढ़ा हमने क्या पढ़ा। अब तक जो डिस्कशन करना था उस सारे डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। अब उस सारे डिस्कशन को समराइज करने का समय है, डिस्टर्ब होने का समय नहीं है, नहीं तो सब पढ़ा पढ़ाया नाश हो जाएगा। आप विश्वास करिए अपने कंटेंट पर कि आप बेस्ट कंटेंट पढ़ रहे हैं, बेस्ट कंटेंट आपने किया है इतना दिनों तक। ठीक है, तो इस लास्ट टाइम आप मत भटकिए, किसी के भी चक्कर में मत पड़िए। कुछ लोग डिस्टर्ब करने के लिए आपसे सवाल पूछेंगे, अच्छा ये बताओ इतिहास तुमने पढ़ लिया? हाँ हाँ, अच्छा ये बताओ कि गांधी जी जब जा रहे थे तो उनकी जो उनके बाल है किस दिशा में उड़ रहे थे? हवा इस टाइप से, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्यों इन सब चक्करों में पड़ना है? एकदम छोड़ दीजिए, एकदम उन सब से मतलब नहीं, तो आते हुए सवाल गलत हो जाएंगे। मेरी बात का ध्यान रखना है, ठीक है? प्रैक्टिस करिए जो आपने पढ़ लिया है। जो कोई क्वेश्चन पूछे भैया अभी माफ करो, अभी नहीं, 12 तारीख के बाद पूछ लेना, 11 तारीख के बाद पूछ लेना। ठीक है, तो लास्ट टाइम में आकर के इस टाइप से आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ तैयार, एकदम बिल्कुल तैयार रखिए। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अब देखिए, आपको हराने के लिए कोई भी कौन सी चाल चले, तो लेकिन जीत जो है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? देखिए, एक गांव था और इस गांव में कुश्ती हो रही थी। कुश्ती में क्या हुआ कि ललकार रहा था पहलवान, कौन है माई का लाल जो मुझे हरा देगा। कोई गांव में खड़ा नहीं हुआ। सरपंच जी को बहुत बेइज्जती फील हुई कि यार ये बताओ मेरे गांव में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। सरपंच जी को सब लोग बोलने लगे, उनको बहुत, उनका बेचारे का मुंह बन गया। तो फिर वो कहे कि कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। सरपंच जी गए और अखाड़े में उतर गए। उससे पहलवान बोला कि सोच लो सरपंच जी, हार जाओगे। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने गांव की इज्जत बचाने के लिए मैं अपना ये जो है कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा जरूर। तो सरपंच जी लड़ना शुरू किए, कान में पहलवान की बोल दिए कि देखो अगर तुम हार गए ना तो मैं तुमको इतनी संपत्ति दूंगा कि जिंदगी भर तुम्हारे नाती पोते बैठ के खाएंगे, मेरे पास बहुत पैसा है, आज हार जाओ। तो पहलवान सोचने लगा यार बहुत अखाड़े लड़ूंगा तब जाकर के इतना पैसा मुझे मिलेगा। तो क्या हुआ कि पहलवान हार गए और जो सरपंच थे वो जीत गए। तो उससे बोले कि ठीक है पैसे लाके घर पे देना। कहानी यहाँ नहीं खत्म हुई, कहानी आगे शुरू हुई कि जब ये गया पहलवान पैसे मांगने कि सर जो आपने कहा था पैसे, हार जाओ पैसे दे देंगे, वो पैसा दे दो। तो सरपंच जी ने क्या कहा पता है? पैसे वैसे कुछ नहीं है, तुमने अपना दांव खेला, मैंने अपना दांव खेला, वो मेरा दांव था। ठीक है, तो और बाकी पैसे वैसे किसी का कुछ नहीं है।
जाओ अपने घर। तो ऐसा दांव खेलना है आपको, ठीक है। कैसे कौन हारा ये मायने नहीं रखता, ठीक है। चलिए, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बताइएगा। 60 प्रश्न है, 60 नंबर है, 1 घंटे का समय है और 1 घंटे ही हम लोग इस पर चलेंगे, ठीक है। कुश्ती चीटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। गांधी जी क्या कह रहे थे, मर करके आजादी नहीं मिलेगी, जिंदा रह के आजादी जीती जाती है। चलिए फिलहाल छोड़ देते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल क्या है इस पर हम फोकस करते हैं। और अब से 1 घंटे कोई डिस्टरबेंस नहीं, 1 घंटे सिर्फ हम लोग से 1 घंटे क्या 45 मिनट 15 मिनट हम लोग मार्जिन लेकर के चलेंगे कि उसमें OMR सीट भरने में जो समय लगता है, ठीक है। चलो भाई, पहले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला सवाल क्या है, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय का विलोम क्या है, तमोमय, आलोक, प्रकाश, तिमिर। तो पहले नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय का जो विलोम होता है वो तमोमय होता है। क्या होता है, तमोमय होता है। तो पहले का आंसर ए हो जाएगा। दूसरे नंबर सवाल को देखेंगे कि दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या है, संदेह, संदेह का विलोम क्या होगा, विश्वास, असंदेह, निसंदेह या फिर इसमें से कोई नहीं। विश्वास इसका संदेह का विलोम क्या होगा, तो संदेह का विलोम क्या होता है, संदेह का विलोम विश्वास होता है। दूसरे का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम लोग तीसरे नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या है देखेंगे। बिल्कुल समय नहीं गंवाना है, जैसे एग्जाम समझ लीजिए कि एग्जाम है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। आपको पता है कि ये जो टेस्ट हो रहे हैं इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं, बहुत एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन खुद से पढ़िए मंथन IQ ऐप से, इसकी PDF लेकर के। घटक, घटक का विलोम क्या है, विघटक, अवघट, अवघट, अघटक या फिर प्रघटक, समुदाय। तो घटक का विलोम क्या होगा दोस्तों, घटक का विलोम होता है समुदाय। घटक का विलोम क्या होता है, घटक का विलोम समुदाय होता है। 4 नंबर सवाल को देखेंगे। चौथा नंबर सवाल हमारा क्या है, श्रव्य, श्रव्य का विलोम शब्द होगा, श्रव्य का क्या होगा, अश्रुत, श्रांत, श्रांत या फिर दृश्य या फिर सभी। तो श्रव्य का विलोम क्या होता है, श्रव्य का विलोम दोस्तों दृश्य होता है। श्रव्य का विलोम क्या होगा, श्रव्य का विलोम दृश्य होता है, ठीक है। चलिए आगे देखें। अच्छा, श्रुत का श्रुत होता है, ठीक है, श्रुत का श्रुत होता है, ये जो दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा, देख लेते हैं 5 नंबर सवाल। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक गलत है। तो 5वें नंबर में आपको बस ये बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम। लिप्त का विलोम निर्लिप्त होता है, क्या यह बात सही है, यह बात बिल्कुल सही है। सौम्य का विलोम उग्र होता है, क्या यह बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्याह का विलोम विस्याह होता है, क्या यह बात ठीक है, नहीं। स्याह का विलोम होता है सफेद, स्याह का विलोम क्या होता है, स्याह का विलोम सफेद होता है। संकल्प का विकल्प होता है, तो जिसमें सही सुमेलित नहीं है वो केवल सी है जो सही सुमेलित नहीं है। 5वें नंबर सवाल 5वां हो गया। छठे नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छठा नंबर सवाल हमारा क्या हो जाएगा, छठा नंबर सवाल को देखिए भाई, क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है, एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको 6 नंबर सवाल में बताना है। चलिए देख लेते हैं। अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम निवार्य होता है। अटल का विलोम स्थिर होता है, क्या ये बात सही है। और चलिए देख लेते हैं। आरूढ़ का विलोम अनारूढ़ होता है। आनंद का विलोम शोक होता है। देखिए अटल का विलोम क्या होता है जानते हैं, अटल का होता है डावाडोल या फिर ढुलमुल, ठीक है, डावाडोल बोलते हैं, डावाडोल, डावाडोल ये होता है अटल का विलोम या फिर ढुलमुल कह लीजिए। तो आंसर जो हो जाएगा वो बी, बी आपका सुमेलित नहीं है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल आपका 7 नंबर सवाल है और इसका आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए। तनवंगी, तनवंगी का विलोम क्या है,
कृष्ण, संयुक्त, स्थूल, स्थूलांगी या फिर निशंक। तो तन्वंगी का विलोम क्या होता है? 7 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तन्वंगी का क्या होता है? स्थूलांगी होता है। तन्वंगी का स्थूलांगी याद कर लेना है इसको, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। 7 नंबर हो गया ना, 8 नंबर सवाल क्या है देखिए। 8 नंबर सवाल, उत्तेजन। उत्तेजन का विलोम क्या है? उत्तेजन का विलोम उत्तेजित, शांत, प्रशमन या फिर कोई नहीं। तो उत्तेजन का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तेजन का विलोम होता है प्रशमन। क्या होता है? उत्तेजन का विलोम क्या होता है? प्रशमन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 8 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर सवाल का सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और उत्तेजित का विलोम अनुत्तेजित होता है। 9 नंबर सवाल को देख लेते हैं। प्राच्य का विलोम है। प्राच्य का विलोम क्या है दोस्तों? पश्चगामी, नवीन, अपहूत या फिर आद्य। तो पाश्य का विलोम क्या होता है? 9 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आद्य हो जाएगा। पाश्य का विलोम क्या हो जाएगा? पाश्य का विलोम आद्य हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल हमारा क्या है? 10 नंबर सवाल है, एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम शब्द। इसमें से बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस पर भी बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आता हुआ सवाल गलत हो जाता है। निर्लज्ज का विलोम दुर्लज्ज होता है। क्या यह बात सही है? देख लेते हैं। परमार्थ का विलोम हितार्थ होता है। भक्त का अंधभक्त होता है। विकास का ह्रास होता है। देखिए इसमें जो इसमें ये है विकल्प, विकल्प का विलोम ह्रास होता है। ये बात सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल, क्योंकि निर्लज्ज का तो सलज्ज होता है। क्या होता है भाई? सलज्ज। निर्लज्ज का सलज्ज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और परमार्थ का विलोम आपका स्वार्थ होना चाहिए, ये भी आपको पता होगा। और भक्त का विलोम अभक्त होता है। अभक्त, इसी के आगे आ लगा दो, ठीक है। बाकी इसमें डी सही है। 11 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर सवाल हमारा क्या हो जाएगा? देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? इयत, उछाह, क्रोध और निघाती। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है 11 नंबर सवाल में? तो देखिए तत्सम शब्द जो नहीं है ना, वो सिर्फ उछाह है। उछाह कैसा शब्द है? उछाह आपका तद्भव है, इसका तत्सम उत्साह होगा। क्या होगा? उत्साह हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या निकल के आएगा? इसका आंसर बी निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बिल्कुल 12 नंबर सवाल को देख लेते हैं। कौन सा युग्म गलत है? इसमें गलत युग्म की पहचान करना है दोस्तों, ठीक है। क्या लिखा है? गलत लिखा है। एक तरफ है तद्भव और दूसरी तरफ है तत्सम। सगा, सगा का तत्सम क्या होता है? सगा, सगा का सगा एक तद्भव शब्द है। वैसे सगा एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है स्वक। स्वक होता है, स्वक, स्वगा नहीं, गलत है ये, स्वगा नहीं होता है। तो आपको पहला ही गलत मिल गया, यानी कि आपका काम बन गया, बहुत सारा समय बच गया, 30 सेकंड 40 सेकंड, ठीक है। चलिए बाकी सवा का सवाद और मशान का शमशान और मदारी का मंत्रकारी, ये सभी सुमेलित है। जो गलत है वो आपका पहला गलत हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 13 नंबर सवाल, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सही है? मतलब एक तरफ तत्सम तद्भव, जैसे ही क्रम में होना चाहिए, पहले तत्सम फिर तद्भव। बंदर बानर, तो क्या ये सही है? बंदर बानर का, ठीक है। कौन सा सही है? नहीं। और दूसरा भाप वाष्प, वर्ष बरस, तो तत्सम पहले होगा वर्ष और तद्भव बाद में होगा बरस। और बुढ़ा वृद्ध, ये सब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर सवाल का आंसर निकल के आ रहा है आपका सी निकल करके इसमें आ रहा है, ठीक है। और जो सभी विकल्प हैं वो तद्भव तत्सम है, ना कि तत्सम। ये भी तद्भव, ये भी तद्भव और ये भी तद्भव, ये इसका तद्भव तत्सम है, ना कि तत्सम तद्भव है। तो आंसर इसका क्या निकल के आ गया? सी। 14 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 14 नंबर सवाल हमारा क्या हो जाएगा? समझ।
समझ का तत्सम क्या है? साझ, सायं, समबुद्धि या फिर संयम। 14 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका समबुद्धि। समझ का जो तत्सम है समबुद्धि हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा? 14 नंबर सवाल, हाँ 14 नंबर सवाल ये है कि नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द युग में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है पे गोला लगा लीजिए। तृण, तिनका, दूब, दूर्बा, पान, तांबुल और ठुड्ढी, टुंड। तद्भव तत्सम होना चाहिए 15 नंबर में। कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा इसमें सही नहीं है, मतलब कि कौन सा इसमें गलत है? तो जो तृण और तिनका है ये तद्भव तत्सम है कि तत्सम तद्भव है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तत्सम है। तृण तत्सम है, तिनका तद्भव है और इसमें तद्भव तत्सम बताना है ये तत्सम तद्भव। ठीक है, तो पहला ही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 16 नंबर सवाल की तरफ देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल आपका क्या है? 16 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है दई, पीढ़ा, बाड़ी या फिर वृत्तिक। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? 16 नंबर सवाल में तत्सम शब्द इसमें एक ही है और वो कौन सा है? एक ही मात्र है तत्सम शब्द और वो है आपका वृत्तिक। वृत्तिक आपका एक तद्भव तत्सम शब्द है इसमें। ठीक है भाई, दई तद्भव है। दई का सर ने बताया था देव और पीढ़ा का सर ने बताया था पीठ और बाड़ी का सर ने बताया था क्या? वाटिका। बाड़ी का वाटिका सर ने बताया था। ठीक है, बाकी आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारा 17 नंबर सवाल क्या है? 17 नंबर सवाल पढ़िए। नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द युग में से कौन सा एक सही नहीं है? यानी कि तद्भव तत्सम होना चाहिए। अनाड़ी, अनार, अनारी, अगम, अगम्य, अन्न, अनाज, अंधा, अंध। तो 17 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है तद्भव तत्सम की। तो अन्न और अनाज तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत है। क्यों गलत है? ये तत्सम तद्भव है, क्योंकि अन्न जो है ये तत्सम शब्द है, अनाज जो है ये तद्भव शब्द है। बताना तत्सम तद्भव है और है ये तत्सम तद्भव। गलत हो जाएगा ये। 17 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा? ये टेस्ट सभी को लाइव देना अनिवार्य है, डेली। समय बहुत ही कम लिया जाता है। सीधी बात, नो बकवास, सीधा सीधा 2 घंटा जीएस का, सुबह 10 से 12 तो 2 घंटे, शाम को हिंदी का 1 घंटे तो 1 घंटे, एक भी एक्स्ट्रा समय। लेकिन अगर फिर दोबारा कोई बोला ना कि सर ज्यादा समय ले रहे हैं तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इतना कम समय ले रहा हूं इसमें। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है। गंभीर, शक्कर, क्यारी, कुर्चिका। इसमें से तत्सम शब्द नहीं है 18 नंबर में। तो 18 नंबर में जो तत्सम नहीं है वो एक ही है जो तत्सम नहीं है, वो है क्यारी। क्यारी कैसा है? तद्भव है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। क्यारी का होता है केदारिका। इसका तत्सम क्या होता है? केदारिका। याद कर लीजिए मित्रों। ठीक, केदारिका होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 19 नंबर सवाल आपका क्या है? 19 नंबर सवाल आपको देखना है। नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द युग्म में से कौन सही नहीं है? कैसा? तद्भव फिर तत्सम। अखाड़ा, अछवाट, अटारी, अट्टालिका, 80, असीति, अन्यत्र, अनत। 19 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ये जो सही नहीं है वो अन्यत्र और अनत गलत है, क्योंकि ये कैसा है? तत्सम तद्भव युग्म है। बताना तद्भव तत्सम है लेकिन है ये तत्सम तद्भव। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। 19 नंबर सवाल हो गया। 20 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 20 नंबर सवाल आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम तद्भव का दृष्टि से गलत है? तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत है। ठीक है, गलत है, ध्यान देना है। उत्थान, उठान, क्या ये तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है? बिल्कुल तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है।
और अंत्र अंतड़ी, सपत्नी सौत, खंड गृह और उपालंब, ये तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है कि गलत है? ये देखिए, खंड गृह भी तत्सम है और उपालंब भी तत्सम है, तो ये तत्सम तद्भव नहीं है, ये तत्सम तत्सम है, तत्सम तत्सम है, किसी दूसरे का है इसका, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? 20 नंबर सवाल हो गया। अब 21 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 21 क्या है? जिसे कठिनाई से जाना जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? दुर्जेय, दुर्ज्ञेय, दुर्बोध, दुर्दमनीय। तो जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है दुर्ज्ञेय। जिसको कठिनाई से जाना जा सके उसको दुर्ज्ञेय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या हो जाएगा? 22 नंबर सवाल। तो समय की कोई दिक्कत तो है नहीं, समय तो हम लोगों ने बहुत अच्छे समय से स्टार्ट भी कर दिया टेस्ट को और सही चल भी रहा है, क्योंकि अभी 25 मिनट हुए हैं और 25 मिनट में हम लोगों ने 22 सवाल कर डाले हैं। बहुत अच्छा है हमारा। ठीक है, चलिए। वह स्थान जहां अस्थाई महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो। वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या है? विरासत स्थल, पुस्तकालय, संग्रहालय या फिर निक्षालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर सवाल का? जहां पर आप अस्थाई महत्व की वस्तुएं संग्रह हो उसको संग्रहालय कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 23 नंबर सवाल, करने की इच्छा एक शब्द में कहा जाता है। करने की इच्छा एक शब्द में कहा जाता है कर्तव्य, चिकीर्षा, चषक या फिर जिघ्रिसा। तो करने की इच्छा को क्या कहा जाता है? करने की इच्छा को कहा जाता है, जानते हैं क्या? चिकीर्षा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? करने की इच्छा को चिकीर्षा कहा जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा? ज्ञान नेत्र। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? चक्षु ज्ञान, त्रिकालदर्शी, दूरदर्शी या फिर ज्ञान चक्षु। तो 24 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहा जाएगा ज्ञान नेत्र से देखने वाले अंधे व्यक्ति को ज्ञान चक्षु। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अयोध्या धाम, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, 9415790665। ठीक है, तो मैंने पढ़ लिया है, कॉपी पेस्ट मत करिए, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या है 25 नंबर सवाल? महल के भीतरी भाग को एक शब्द में कहा जाता है। भीतरी भाग, महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? रनिवास, गर्भगृह, अंतःपुर या फिर भीतरी तल। तो आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर सवाल का? इसको कहते हैं महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहा जाता है। 25 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 26 नंबर सवाल आपका क्या है? जो शंका करने योग्य ना हो। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो शंका करने योग्य ना हो। निःशंक, विश्वसनीय, विश्वास पात्र, अलौकिक। तो 26 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो शंका करने योग्य ना हो उसको निःशंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ए हो जाएगा, निःशंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। 27 नंबर सवाल को, 27 नंबर सवाल का आंसर क्या है? ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? आकाश वृत्ति, आकाश कुसुम, दत्तक या फिर दान वृत्ति। तो 27 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसी को कहा जाता है आकाश वृत्ति। क्या कहा जाता है? आकाश वृत्ति कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका 28 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 28 नंबर, मृणाल। मृणाल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड निम्न में से कौन सा है? मृणाल, कमल की डंडी, शीत ऋतु की वर्षा,
कम खाने वाला जंगल का फूल। तो मृणाल किसको कहा जाता है? मृणाल कहा जाता है कमल की डंडी को। 28 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सवाल का आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल बहुत सही, सभी लोग उत्तर दीजिए भाई। 250 लोग उत्तर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी 250 लोग नहीं दे रहे हैं। और लाइक करने का तो पूछिए मत, अभी किसी ने लाइक ही नहीं किया है, सिर्फ 250 लोगों ने लाइक किया है। 29 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 29 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा? चंपू शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या है? गद्य पद्य मिश्रित काव्य है ये, और चक्र को धारण करने वाला, जिसके सिर पर मालिश हो, जिसके सिर पर मालिश हो, चंपू नहीं, और जो चर्चा का विषय हो। तो 29 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? गद्य पद्य का मिश्रित काव्य जो चंपू काव्य कहा जाता है, इसको ए कहते हैं। ठीक है, ए सही हो जाएगा इसको। और आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल हमारा क्या हो जाएगा? 30 नंबर सवाल आपका क्या है? निर्वासित। निर्वाचित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है। निर्वासित के लिए, जिसको मृत्यु दंड दिया गया हो, जिसे देश निकाला गया हो, जिसे सभा से बहिष्कृत किया गया हो, जिसे आर्थिक दंड दिया गया हो। 30 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? निर्वासित उसको कहा जाता है जिसे देश निकाला दिया गया हो, उसको निर्वासित कर दिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको निर्वासित कहा जाता है। बिल्कुल सही। अगला सवाल देख लेते हैं। 31 नंबर सवाल हमारा क्या है? 31 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? अधोगति, अत्युक्ति, मैथिली शरण या फिर मनोहर। किसकी वर्तनी अशुद्ध है 31 नंबर में? दोस्तों देखिए, जो मैथिली शरण है वो कैसे लिखा जाएगा? मैथिली शरण, मैथिली शरण ही एक क्या है? अशुद्ध है। तो मैथिली शरण सही लिखा है ना? अच्छा सॉरी, मैथिली होता है। क्या होता है? मैथिली शरण होता है। तो यही आपका अशुद्ध है। बाकी सभी अधोगति भी ठीक है, ये सब ठीक है, बस आपका मैथिली गलत है। मैथिली शरण होता है। ठीक है, छोटी की मात्रा, एग्जाम में कम समय रहता है, दिखता उगता नहीं है यार। इसमें गलती क्या है? जब बाहर निकलो ना, अरे बाप रे, ये होगा इसका। तो ऐसे होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है। जब हैंडल किए रहेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है ये बताना है 32 नंबर सवाल में। मैंने साड़ी को धुलवाया, मैंने साड़ी को धुलवाया, मेरे आगे कोई नहीं ठहर सकता, मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता, उस रोग का कोई इलाज नहीं है, चारों वेदों का नाम बताओ। अब इसमें आपको बताना है शुद्ध वाक्य इसमें 32 नंबर में कौन सा है। देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य एक ही है, वो ये है, उस रोग का कोई इलाज नहीं है। किस रोग का कोई इलाज नहीं है? उस रोग का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, चलिए। तो मैंने साड़ी धुलवाई, मैंने साड़ी धुलवाई होगा, मेरे आगे कोई ठहर नहीं, मेरे सामने कोई नहीं ठहर सकता, मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता, ये होगा। चारों वेदों का नाम बताओ, चारों वेदों के नाम बताओ, के नहीं, का नहीं के, चारों वेदों के नाम बताओ। क्लियर है? चलिए, उस रोग का कोई इलाज नहीं है, सच में कोई इलाज नहीं है, केवल एक ही इलाज है, लात और घूसे। लात और घूसे उस रोग का इलाज है। जिसको हो रोग बताइए मुझसे। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, खेत में लंबी लंबी घास उग आई, बाढ़ से फसल सत्यानाश हो रही है, और आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसू। तो अशुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है 33, बाढ़ से फसल सत्यानाश हो रही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बाढ़ से फसल सत्यानाश हो रही है, यही एक अशुद्ध वाक्य है। इसमें बाढ़ से फसल का सत्यानाश हो रहा है, बाढ़ से फसल का सत्यानाश हो रहा है, ये होगा अशुद्ध। इसमें से सिर्फ एक ही है, सी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 34 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा? 34 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित एक अशुद्ध वाक्य है, इसमें से एक अशुद्ध वाक्य क्या है? इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा। दूसरा, किसी आदमी को भेज दो,
तीसरा, थोड़ी देर बाद वे वापस आए। चौथा, चरखा चलाना चाहिए। अब इसका जवाब बताओ भाई क्या होगा। इसमें से एक अशुद्ध वाक्य चुनना है, बताइए भाई। तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा 34 नंबर में? पहला ही, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा, संकोच नहीं होगा। तो यही एक अशुद्ध है, बाकी ये सभी शुद्ध है। आगे बढ़ जाते हैं 35 नंबर सवाल। ठीक है, 35 नंबर सवाल। तो आप लोगों सुबह दिए थे टेस्ट ना, सुबह और शाम मिला करके क्या आपका पूरा नंबर रहा, अभी हम लोग मेरिट निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो सुबह आपने 10 से 12 टेस्ट दिया था, अब डेली होगा आपका, डेली। और सबको 10 बजे सुबह तो 10 बजे सुबह, 4 बजे शाम तो 4 बजे शाम, 1 घंटा हिंदी 2 घंटा जीएस, डेली आपको देखना है इसमें। ठीक है, चलिए शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है। दूसरा, पिताजी सकुशल पूर्वक यहां पहुंच गए हैं। तीसरा, दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए। सभी वाक्य इसमें से शुद्ध है। 35 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें शुद्ध वाक्य केवल एक चुनना है। इसमें एक ही शुद्ध वाक्य निकल के आ रहा है, और वो शुद्ध वाक्य कौन सा है? वो है आपका दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए। 35 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी में जगन्नाथ होगा, इसमें जगन्नाथ लिखा है ना, तो ये गलत हो जाएगा आपका। सब ऐसे कुछ न कुछ इसमें गलती है। पिताजी सकुशल यहां पहुंच गए, सकुशल यहां पहुंच गए, पूर्वक नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर केवल सी ही हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल आपका क्या है? क्या है भाई? निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। इसमें से शुद्ध वाक्य को आपको निकालना है, निकाल लीजिए। बिजली गरज रही है, मैं कपड़े नहीं दिया हूं, देश भर में यह बात फैल गई है, आपका भवदीय। इसमें से शुद्ध वाक्य 36 नंबर में क्या हो जाएगा? 36 नंबर में शुद्ध एक ही होगा, और वो शुद्ध देखता हूं कौन पकड़ पाता है। 36 नंबर में केवल और केवल सी सही होगा, और ये बात किसी ने पकड़ नहीं पाई। देश भर में बात फैल गई, यही एक शुद्ध। बिजली गरज रही है, बिजली गरजती नहीं है, बिजली चमकती है। ठीक है, बिजली चमक रही होगा, गरज नहीं होगा। मैं कपड़े नहीं दिया हूं, इसका होगा मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। तो ये पूरा का पूरा वाक्य ही गलत है। आपका भवदी, आपका या भवदी कह लीजिए, आपका या भवदी, ये सभी गलत हैं। सी केवल सही हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे कि 37 नंबर सवाल हमारा क्या है। 37 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य इसमें बताना है। मंत्रिमंडल, मनीषीगण, दुरात्मगण और पितृभक्ति। इसमें से अशुद्ध 37 नंबर में कौन सा होगा? देखिए, इसमें जो पितृभक्ति लिखा है ना, ये गलत लिखा है। इसमें होगा, क्या होगा? इसका वर्तनी होगा पितृभक्ति। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा होगा, ये गलत लिखा है। इसमें डी गलत हो जाएगा। बाकी मंत्रिमंडल, मनीषीगण, दुरात्मगण, ये सभी शुद्ध है। अशुद्ध इसमें केवल डी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देख लेना है, क्या है? 38। समय का भी बहुत ख्याल रखना है। आपके पास 40 मिनट हो गया है, 20 मिनट मात्र बचा है, और 20 मिनट में 20 सवाल भी है। सब मतलब समय ठीक है, चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध वर्तनी बताना है। दिवारात्रि, जागृत, यथेष्ट और चक्षु रोग। तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है? 38 नंबर में कौन बताएगा? इसमें एक ही है जो अशुद्ध है, वो कौन सा बताएगा? इसमें अशुद्ध कौन सा है? बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। तो नहीं बताएंगे। दिवारात्रि, दिवारात्रि ही इसमें एक अशुद्ध है, क्योंकि दिवारात्र होता है। क्या होता है? ये जो छोटी की मात्रा लगी है, ये नहीं होगा, छोटी की मात्रा इसमें नहीं होगा, दिवारात्र होगा। 39 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? इसमें से शुद्ध कौन सा है? पक्षीराज, लिखा, प्राणी वृंद और हितेच्छुक। तो शुद्ध इसमें से 39 नंबर में, बड़ा कठिन है शुद्ध निकालना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 नंबर में? 39 नंबर का जो शुद्ध है वो प्राणी वृंद मात्र शुद्ध है, और सभी इसका अशुद्ध है।
प्राण बिंद। सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं भाई, भाई सब लोग उत्तर दो, सब लोग लाइक करो पहले यार। 720 लोग देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, सब लाइक करो। चलिए 39 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पक्षी राज नहीं होता है, पक्षी राज होता है, छोटी की मात्रा होती है। लिखा नहीं होता है, लिखा होता है। आधा का गायब कर दो, ये तो सही ही है। हितेच्छुक नहीं होता है, हितेच्छु होता है, का नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना है। 40 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है, कौन सा इसमें गलत है यह बताना है आपको। अशुद्ध इसमें से बताइए, बहिरंग और विश्वंभर, आपका महात्म्य और मृन्मय, इसमें से आपको क्या बताना है कि एक अशुद्ध। ये वाले में गोला जरूर लगा लेना है जो अशुद्ध पूछा रहेगा। ठीक है, तो 40 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अशुद्ध एक ही है, मृन्मय। मृन्मय नहीं होता है, क्या होता है, मृन्मय होता है। ये वाला देखिए ऐसे ना, मृन्मय ऐसे होता है ये। ठीक है, तो गलत लिखा है ये, डी इसमें गलत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, 41 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 41 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 41 नंबर सवाल हमारा क्या है। सभी लोग प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, 750 लोग देख रहे हैं। एक बार अगर लाइक करेंगे ना और एक शेयर करेंगे तो 1 लाख आप लोग की दया से पूरा हो जाएगा। 1 लाख पूरा ही होने वाला है, आप लोग की दया ही है। 1 लाख देखते, पीयूष को मैं ढूंढ रहा हूं, कहे थे आज पूरा हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं है। चलिए देख लेते हैं, अक्षय सनातन नित्य किसके पर्यायवाची शब्द हैं। अक्षय सनातन और नित्य किसके पर्यायवाची शब्द हैं, शाश्वत के, सार्वकालिक के, ए तथा भी दोनों के, किसी के भी नहीं। अक्षय तथा सनातन नित्य किसके पर्यायवाची हैं। 41 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा, ये शाश्वत के भी पर्यायवाची हैं और सार्वकालिक के भी पर्यायवाची हैं, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 42 नंबर सवाल हमारा क्या है, 42 नंबर सवाल क्या है, भावी दैव्य प्रारब्ध किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये भविष्य के, ब्रह्मा के, नियत के या फिर शंकर के, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 42 नंबर सवाल का आंसर ये हो जाएगा, भावी दव्य और प्रारब्ध ये सभी नियत के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी नियत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। 43 नंबर सवाल आपका क्या है, समय भी देखते रहना है, समय भी, क्योंकि आज क्या है, आज भाई क्या है, 21 फरवरी। ठीक है, सॉरी 21 फरवरी नहीं, 11 फरवरी। आज भाई क्या है, 11 फरवरी। डेली हम लोग पेपर करेंगे जीएस का भी, सुबह 10 से 12 और शाम को 4 बजे से 5 बजे तक हिंदी, और रात 8 बजे से हम लोग का एक होता है मार्क्स बूस्टर सीरीज। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। 73 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक वेश्या का पर्यायवाची है। वेश्या का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। मंगलमुखी, वारांगना, सौदामिनी और सदासुतगिन, सदासुतगिन। तो 43 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाए, जो सौदामिनी होता है ना वो बिजली का पर्यायवाची होता है। सौदामिनी किसका पर्यायवाची होता है, सौदामिनी आपका बिजली का पर्यायवाची होता है। तो यही आपका वेश्या का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी सभी मंगलमुखी, वारांगना और सदासुतगिन ये सभी आपके किसके पर्यायवाची हैं, आपके वेश्या के पर्यायवाची हैं। ध्यान में रखना इस बात को। चलिए 44 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या है हमारा सवाल। 44 नंबर देखिए भाई, मोक्ष, मोक्ष का पर्यायवाची है अपवर्ग, सदगति, परम गति, उपरोक्त सभी। तो मोक्ष का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा, 44 नंबर सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोक्ष। मोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, अपवर्ग, सदगति, परम गति, ये सभी मोक्ष के पर्यायवाची हैं। इस वजह से आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। एक बार फिर समय की तरफ निगाह बढ़ते हैं। 15 मिनट बाकी है और 15 सवाल भी बाकी है, कोई बहुत लेट नहीं हुआ है हमें। ठीक है, हम लोग फटाफट प्रश्न करके फिर इधर उधर देखेंगे क्लासरूम में। ठीक है, चलिए 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। हिमालय का पर्यायवाची नहीं है शैलेंद्र, हिमाद्री, गण, नगपति और पुष्कल। तो इसमें से बताना है कि हिमालय का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है। कौन नहीं है भाई 45 नंबर में बताइए। तो हिमालय का जो पर्यायवाची नहीं है वो पुष्कल है। पुष्कल किसका पर्यायवाची है, पुष्कल सोना का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, सोना का पर्यायवाची है। सॉरी,
भाई सब लोग लाइक नहीं किए, कर दो यार सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर सवाल की तरफ। 46 नंबर सवाल हमारा क्या हो जाएगा? 46 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है पर्यायवाची, इसमें से गलत कौन सा है? नक्षत्र, खद्योत, ऋक्ष, नश्वर, अनित्य, विनाशी, शरीर, कलेवर, घट, थकान, विशिखासन, कम, नैत। इसमें से आपको बताना है कौन सा एक गलत है पर्यायवाची की दृष्टि से। देखिए थकान का पर्यायवाची जो होता है थकावट, श्रांति और क्लांति होता है, यानी कि ये तो बिल्कुल भी सुमेलित आपका नहीं है। और आपका जो विशिखासन है ना, ये धनुष का पर्यायवाची है, धनुष का। किसका पर्यायवाची है? धनुष का। और कमनैत जो होता है वो धनुर्धर का पर्यायवाची होता है। किसका? धनुर्धर का। बिल्कुल ये सुमेलित नहीं है। 47 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे 47 नंबर सवाल हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची कौन सी नहीं है? अग्रजन्मा, पारावर, अर्णव और उदधि। इसमें समुद्र का पर्यायवाची 47 नंबर में कौन सा नहीं है? जो आपका अग्रजन्मा होता है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। अग्रजन्मा किसका पर्यायवाची होता है? अग्रजन्मा ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। इसी वजह से ये आपका गलत हो गया। बाकी समुद्र का ये तीनों पर्यायवाची होते हैं, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए 48 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल हमारा क्या हो जाएगा? प्रतारक। प्रतारक किस एक का पर्यायवाची शब्द है? प्रतारक ठग का, व्यंग का, दैनंदिनी का या फिर ढाढ़स का। तो प्रतारक किसका पर्यायवाची है? 48 नंबर में प्रतारक जो होता है वो ठग, चोर, चोट्टा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 10 फेज 2 आ चुका है, ध्येय आईएएस का, हिंदी का भी और जीएस का भी। कल सुबह हम फेज 2 का ध्येय आईएएस का करेंगे सुबह 10 से 12 इसमें क्या बोलते हैं जीएस में, और 4 से 5 करेंगे 10 नंबर टेस्ट फेज 2 का लास्ट टेस्ट इतने टाइम। ठीक है, 4 बजे से 5। तो अभी से ही मैं सूचना दे रहा हूं, आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्या है? 49 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है? इसमें से कौन सा इसमें भिन्न है? तमिश्रा, निशीथ, विभा और प्रभंजन। 49 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रभंजन होता है ये किसका पर्यायवाची है? पवन का पर्यायवाची होता है ना। ठीक है, और ये तमिश्रा, विभा और निशीथ ये सब किसका पर्यायवाची है? ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों गुड नाइट के, रात्र के पर्यायवाची हैं। और ये आपका प्रभंजन जो है वो पवन का पर्यायवाची हो जाएगा, और वही भिन्न है। 50 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखेंगे कि 50 नंबर सवाल आपका क्या होगा। चलिए, आप लोग बहुत कठिन दिल के हैं, लाइक नहीं करते हैं, देखेंगे जरूर। निम्नलिखित में से, कोई बात नहीं है मत करिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उत्कर्ष का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है? उन्मेष, आरोह, उत्क्रमण और फाका। तो देखिए फाका जो होता है ना वो उपहास का पर्यायवाची होता है। कैसे? उपहास, उपहास उड़ाया जाता है ना, तो फाका उसके पर्यायवाची है। बाकी उन्मेष, आरोह और उत्क्रमण ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए 51 नंबर सवाल को देख लेते हैं। फिर एक बार हम लोग समय को देखेंगे और हम देख रहे हैं कि हमारे पास 10 मिनट है। 10 मिनट में 10 सवाल, कुछ नहीं है, इक्की दुक्की लेंगे तब भी जीत जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक विशेषण पद है, घृणा, चाक्षुष, अपेक्षा, भाव। 51 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से एक ही है जो विशेषण पद है, वो कौन सा है? चाक्षुष। चाक्षुष आपका विशेषण शब्द है, इसका जो विशेष्य होगा वो चक्षु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका विशेष्य जो होगा वो चक्षु। और घृणा का, घृणा तो विशेष्य ही है, इसका विशेषण घृणित हो जाता है। क्या हो जाता है? घृणित हो जाता है। अपेक्षा भी आपका एक विशेष्य है, इसका विशेषण अपेक्षित हो जाता है। क्या हो जाता है?
अपेक्षित हो जाता है। भाव भी आपका एक विशेष्य है और भाव का विशेषण भावुक हो जाता है। ठीक है, ऐसा जब सूरज सर पढ़ाते थे तो ये सब बताए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 52 नंबर सवाल, 52 नंबर सवाल हमारा क्या है देख लेते हैं। एक विशेष्य पद नहीं है, एक विशेष्य पद नहीं है। कौन सा नहीं है? दानव, प्रदान, ध्वंस और पहरा एक विशेष्य पद नहीं है। कौन सा नहीं है विशेष्य पद? तो जो दानव है ना, ये विशेष्य नहीं, ये विशेषण है। दानव का दन होता है विशेष्य, क्या होता है? दन होता है। ध्वंस आपका एक विशेष्य है और ध्वंस का विशेषण ध्वस्त होता है, ध्वस्त। और प्रदान भी आपका एक विशेष क्या है? प्रदान भी आपका विशेष्य है, इसका प्रदत्त होता है। प्रदत्त क्या होता है? प्रदत्त होता है। और पहरा भी पहरा का पहरेदार होता है। क्या होता है? पहरेदार होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 53 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है? 53 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है? इसमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है? 4 5, काला सफेद, छोटा बड़ा, राम लक्ष्मण, इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है 53 नंबर में? दोस्तों राम लक्ष्मण विशेषण युग्म ना होकर के ये संज्ञा है। राम भी संज्ञा है और लक्ष्मण भी संज्ञा है, तो संज्ञा संज्ञा हो गया, संज्ञा संज्ञा विशेषण नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि आज रात 8 बजे जो ई दृष्टि की मैगजीन है उसके इंपॉर्टेंट सवाल को निचोड़ करके निकाला गया है। तो आपका मार्क्स बूस्टर सीरीज 8 बजे चलेगी, जो कि करंट अफेयर की चल रही है अभी। वैसे हर सब्जेक्ट की चलेगी, आज करंट अफेयर की चलेगी, तो करंट अफेयर में 8 बजे आ जाइएगा। ठीक है, मार्क्स बूस्टर, अगर आपको मार्क्स बूस्ट करना है, एक एक दो दो नंबर अलग सबसे पढ़ना है, तो आ जाइएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर सवाल, एक विशेषण पद नहीं है। मनुजात, बिकाऊ, लेखन और विश्वासी, इसमें से विशेषण पद नहीं है 54 नंबर में। कौन? तो 54 में जो लेखन हो जाएगा, लेखन आपका विशेषण शब्द नहीं है। लेखन, ठीक है, सॉरी, हाँ लेखन नहीं है विशेषण, तो लेखन का क्या? लिखित हो जाता है, बिल्कुल सही, लिखित हो जाता है। लेखन का क्या होता है? लिखित हो जाता है। बाकी बिकाऊ का बिकना और मनुजात का आपका मनु, मनुजात तो विशेषण है, इसका विशेष्य मनु हो जाएगा। ठीक है, और विश्वासी भी आपका एक क्या है? विशेषण है, इसका विश्वास हो जाएगा। यही बड़ी की मात्रा हटा दो, ये आपका विशेष बन जाएगा, है कि नहीं? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 55 नंबर सवाल। 55 नंबर सवाल को देखिए भाई। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है, में किस कोटि का विशेषण है? पृथ्वी गोल है, कैसा विशेषण है प्रयुक्त हुआ है? संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक और क्रमवाचक। तो 55 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी गोल है, इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। कैसा प्रयोग हुआ है? गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 55 नंबर हो गया ना, 56 नंबर सवाल की तरफ। कसम खा लिए हैं 200 लोग, 250 लोग कि लाइक नहीं करेंगे। कोई बात नहीं भाई, कसम खा लो। जाने पे करोगे? ठीक है, जाने पे कर देना लाइक। समय तो अब 6 मिनट बचा है और 4 सवाल बचा है। हम बहुत सही समय पे स्टार्ट किए और खत्म कर लिए। गोला भरने का पर्याप्त समय रह जाएगा आपके पास। बिहारी, इसमें से विशेष से शब्द है बिहारी, ब्याह, रथी और रिहा। इसमें से विशेष से कौन है 56 नंबर में? तो विशेष से आपका केवल क्या हो जाएगा? ब्याह। ब्याह ही मात्र आपका विशेष से है, इसमें ब्याहता, ब्याहता हो जाएगा इसका, ब्याहता, ता लगा दो तो इसमें विशेषण बन जाएगा। बिहारी भी आपका विशेषण है और इसमें बिहार, बिहार लगा दो तो आपका विशेष्य बन जाएगा। ठीक है, बाकी रथ का रथी और रिहाई का रिहा, रिहाई का रिहा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 57 नंबर सवाल देख लेते हैं। व्यावहारिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों में मापन और परिणामन का बहुत अत्यधिक महत्व है। वाक्य में कितने विशेषण है? वेरी गुड सवाल, वेरी गुड सवाल। कितने विशेषण है भाई? इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसमें किसने विशेषण प्रयोग किए गए हैं।
सर दुखी हो गए, कितने लाइक, सब लोग लाइक करो। नहीं नहीं, दुखी नहीं हुआ हूँ। चलो भाई, इसका आंसर बताओ, इसमें कितने विशेषण का प्रयोग हुआ है? एक तो व्यावहारिक है, एक व्यवहारिक है, एक समाज है ना, और एक बहुत अधिक है कि नहीं? बहुत भी है, अधिक भी है, 4 विशेषण है। बहुत है, अधिक है, महत्व है, तो 4 विशेषण है। इसमें कितने विशेषण है? 4 भी। अब इस पे ये मत कहना बहुत प्रविशेषण है, ठीक है? तो बहुत जो है इसमें विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है, ठीक है? चलिए 57 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 58 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा? एक विशेष पद है। 58 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 58 एक विशेष पद है, पारखी, पेय, विचित्र और दरिद्रय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? दरिद्रय हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें जो विशेष पद है वो दरिद्रय हो जाएगा, दरिद्र इसका विशेषण हो जाएगा, दरिद्र, दरिद्र इसका विशेषण हो जाएगा भाई, ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी पारखी का परख होता है, ठीक है, और पेय का आपका पानी होता है, पेय का पानी होता है, ठीक है, और चाहे पान कह लीजिए चाहे पानी, और विचित्र का आपका वैचित्र होता है, वैचित्र, ठीक है, विचित्र का। 59 नंबर सवाल क्या है? 59 नंबर सवाल भाई देख लेते हैं। 59 नंबर सवाल क्या है? देखिए 59 का क्या आंसर हो गया? विशेष विशेषण युग्म की दृष्टि से गलत है, गलत पर भी जोर देना है, ठीक है, गलत है। विशेष विशेषण, भक्ति भक्त विशेष्य है, विशेषण ठीक है, लक्षण विशेष्य है और विशेषण लाक्षणिक, ठीक है, संताप संतप्त ये भी ठीक है, वर्णित और वर्णन, देखिए वर्णित और वर्णन जो है ना वो विशेषण है, वर्णित आपका विशेषण हो जाएगा ये, ठीक है, और ये विशेष आपका वर्णन उल्टा है, ठीक है, इसलिए गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। पेपर नहीं छूटेगा भाई, तो भाई बचा हुआ है समय आपके पास, बहुत पर्याप्त समय है। 60 नंबर सवाल बस अंतिम है। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? पूरा सवाल करके आराम से बैठ के एक बार चेक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बताइए? निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, चुनाव, छेदन, आसीन और खतरा। इसमें से विशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण इसमें आसीन हो जाएगा। बाकी जो चुनाव है ये चुनिंदा इसका विशेषण होगा, चुनाव का विशेषण, चुनाव विशेष्य है, इसका हो जाएगा चुनिंदा, ठीक है, चुनिंदा हो जाएगा। और छेदन भी आपका एक विशेष्य है, छेदन का छिन्न हो जाएगा, और खतरा भी विशेष्य है, खतरा का खतरनाक हो जाएगा। क्लियर? अब आप लोग बताइए किसका कितना सही हुआ। सुबह का हिंदी वाला मिला लीजिए और सुबह का जीएस वाला मिला करके करना क्या है, जीएस का मिला करके अगर आपका सुबह जीएस में, अगर आपका सुबह जीएस में 140 में अगर आपका 90 सही है, घटावटा के सब माइनस मार्किंग करके, और इस हिंदी में आपका 50 प्लस है, तो आप अच्छी तैयारी है, ठीक है, यानी कि आपकी आज की मेरिट जानी चाहिए 140। अगर 140 तक है तो आपका अच्छा है, संतोषजनक है। लेकिन अगर ये 80 होता है जीएस में और हिंदी इसी अनुपात में घट के 40 हो जाता है और टोटल आपका 120 हो जाता है, तो आपको तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ठीक है, लेकिन बस ठीक है, ध्यान देना है, बस ठीक है। इसमें आप निश्चिंत हो सकते हैं, इसमें आप निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। और अगर इससे भी कम आ रहा है तब आप चिंतित हो जाइए और मेहनत कर लीजिए, ठीक है। तो मेन काम क्या करना है आपको? अब जो टेस्ट के बाद है, आप लोग जो कमेंट करेंगे ना, मैं देखूंगा कौन कितना कमेंट कर रहा है। लाइव खत्म होगा, लाइव खत्म होने के बाद वीडियो सेक्शन में जाना है और कमेंट करना है कि सुबह वाले टेस्ट में इतना सही हुआ था, हिंदी में इतना सही हुआ था और हमारी मेरिट कितनी इतनी आई है। इसमें मैं हिंदी वाले की बात कर, मैं
कमेंट, ऐसे कमेंट की बात कर रहा हूं जब लाइव खत्म हो जाएगा तो जो कमेंट करना है, ठीक है, ऐसा नहीं लाइव वाले कमेंट में आराम से करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रात 8 बजे हम लोग मिलते हैं मार्क्स बूस्टर सीरीज के साथ, काफी अच्छे क्वेश्चन उसमें लिए गए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, एकदम पढ़ते रहिए। और जो भी क्वेश्चन का आपका कंफ्यूजन होगा, रात में जो 8 बजे से क्लास चलेगी 9:30 या 10 बजे तक, उसके 9:30 से 10 बजे के बाद सारे डाउट आप नोट किए रहना और मुझे कॉल करना, यही लाइव बैठ के हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो लाइव डाउट क्लियर किया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। हाँ, और जिसको भी पीडीएफ लेनी है उसको मंथन IQ ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहां से जाके अगर परचेज करना हो तो परचेज कर लीजिए, फ्री वाले में जाके लेना हो तो फ्री वाला ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, ओके। बाकी जो ऑफर चल रहा था 28 तक मैंने खत्म कर दिया था। कुछ लोग फोन किए कि सर ऑफर चला दीजिए, तो मैंने आज के लिए उस ऑफर को और एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। बाकी आप लोगों के लिए पीडीएफ फॉर्म में दृष्टि IAS जी और विजन IAS के और बाजीराम के इंग्लिश में यूपीएससी के नोट्स आ गए हैं, कल परसों में लॉन्च हो जाएगा। पीसीएस के भी आ चुके हैं, ध्येय IAS का नोट और जीएस वर्ल्ड का, वो भी लॉन्च हो जाएगा, आपको मिल जाएगा बहुत ही कम रेट पे, वहाँ से ले सकते हैं मंथन IQ एप्लीकेशन से। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे कोर्स हैं, आप जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हार्ड कॉपी में या कोई किताब मंगाना हो तो आप मंथन IQ में फ़ोन करके अनु मैम से मंगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो 3 मिनट और बचा हुआ है, 3 मिनट में आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइक नहीं कर सकते, लाइक नहीं किया आप लोगों ने। कुछ लोग तो एकदम कसम खा लिए कि लाइक नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए। हाँ, खत्म हो गई, रोशु जी आते ही खत्म हो गई। जाइए आराम से, भटकिए मत, इस दरवाजे से उस दरवाजे, इस दरवाजे से इस दरवाजे, भटकना नहीं है, अपना रिवीजन करना है भाई, ठीक है। जाइए रिवीजन करिए। बाकी सुबह 2 घंटे आपने जीएस का किया, 1 घंटे आपने हिंदी का कर लिया, अभी रात में 8 बजे पढ़ेंगे, बहुत पर्याप्त है। यकीन मानिए जितना सब लोग पढ़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप लोग पढ़ रहे हैं। आपको ये भरोसा जब तब होगा जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तब, ठीक है। बुरी आत्मा की तरफ भटकना नहीं है। चलिए क्लास को ख़त्म किया जाए। जीएस में कम नंबर, रात में हम लोग चर्चा करेंगे कि कम नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इस पर रात में चर्चा करेंगे 8 बजे से, ठीक है। तो 8 बजे तक आप आराम करिए, देखिए। और कहीं पीयूष मिलेंगे तो उनको ढूंढ लाना रात में, उन्होंने कहा था कि कल अगर नहीं हो जाएगा तो मैं नाम बदल दूंगा 1 लाख, तो आज उनका नाम भी सजेस्ट करना है, तो कहाँ मिलेंगे देख लेना है। कार्तिक न्यू है, स्वागत है कार्तिक जी मंथन IQ में, ठीक है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं सबका स्वागत है और अभिनंदन भी है, ठीक है। चलिए क्लास को खत्म करें। जो भी अपनी प्रॉब्लम हो, कुछ 2 घंटे और वेट करिए, 8 बजे हम लोग मिलेंगे। 8 बजे से 9:30 तक क्लास चलेगी, 9:30 के बाद आधे घंटे हम लोग बातें करेंगे। जो भी डाउट होगा किसी भी प्रश्न में, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी आपको सुझाव देना होगा आप दे सकते हैं, ठीक है, निश्चिंत रहिए, ठीक है। आयुष अलाहाबादी, आप भी नए, आपका भी स्वागत है। मंथन IQ का ऐप डाउनलोड कर लीजिए देवमणि जी, मंथन IQ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ फ्री कंटेंट में जाएंगे तो फ्री में भी मिल जाएगा आपको, जो यूट्यूब पे होता है। बाकी और सारी टेस्ट सीरीज एक साथ चाहिए तो उसके लिए बहुत नॉमिनल चार्ज है, 100 कुछ रुपये या 200 रुपये आप कर सकते हैं। नहीं आदित्य जी, ऐसी बात नहीं कहते, ऐसी बातें शोभा नहीं देती वीरों के मुख से। ओके, थैंक यू वेरी मच।